Hello learners, most welcome to my channel that is NTA UGC NET Paper 2 Education. फ्रेंड्स, हमने अब तक यूनिट 1 का ए बी सी सेक्शन एंड डी का हमने आधा पढ़ा है, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम अभी देखते हैं। एंड देन आफ्टर आई विल टीच यू यूनिट नंबर 1 डी एंड दैट इज सब पॉइंट थर्ड, दैट इज नेशनल वैल्यूज। पर अभी हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स इन एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, उसमें अब तक हमने कौन से पढ़े हैं आपको याद है? अगर आपको याद नहीं हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो उसमें से भी आप प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा है अब तक स्वामी विवेकानंद की थियोरी, रविंद्रनाथ टैगोर की थियोरी, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जितू कृष्णमूर्ति। लास्ट हमने जितू कृष्णमूर्ति की थियरी इन द सेंस एजुकेशनल थॉट उनके पढ़े थे विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट्स फॉर द सोशल चेंज। आज हम पढ़ेंगे पॉल फ्रेरी की थियरी। उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या है, उनकी सोच क्या है टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशल चेंज के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, वो हम पढ़ेंगे। फिर हमारी 3 ही रह जाएगी, वो भी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। आज की पढ़ाई स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे पॉल फ्रेरीज फिलोसॉफी टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज। पहले तो थोड़ा उनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पॉल फ्रेरी वॉज अ ब्राज़ीलियन एजुकेटर एंड फिलोसोफर बॉर्न इन 1921। कहते हैं कि वो ब्राज़ील में बॉर्न हुए थे, इसीलिए उनको ब्राज़ीलियन एजुकेटर बोला गया है। एजुकेटर का मतलब टीचर, एंड फिलोसोफर, फिलोसोफर इसीलिए क्योंकि उनके जो थॉट्स है फ्रेंड्स वो हम पढ़ते हैं ना, इसीलिए फिलोसोफर। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1921 एंड died in the year 1997. His full name was Paulo Regulus Neves Freire. शॉर्ट में बोले तो पॉलो फ्रेरी, ओ साइलेंट है। पॉल फ्रेरी वॉज अ फेमस इन्फ्लुएंशियल थियरिस्ट इन द 20th सेंचुरी। कहते हैं कि वो बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंशियल मतलब उनकी थियरी, उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस इतने इन्फ्लुएंस करते थे सोसाइटी को। 20th सेंचुरी की टाइम की बात की है, ताकि एजुकेशन में कुछ नए नए डेवलपमेंट या चेंज ला पाए। पॉल्स पोजीशन इज नियर टू द एग्जिस्टेंशियलिस्ट। फ्रेंड्स, हमने आपको याद हो तो पढ़ा था एग्जिस्टेंशियलिज्म वेस्टर्न फिलोसॉफिकल स्कूल है ना, तो कार्ल मार्क्स की जैसे मार्क्सिज्म है, आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, वैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कियरकेगार्ड ने दी है, अगर याद हो तो पॉल फ्रेरी भी उसी को मानते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानते हैं। He gives much emphasis on existential man equipped with strong willpower who can transform the world with his own efforts। यानी कि कहते हैं वो here man's existence matters a lot। इंसान का जो existence है वो बहुत ही मैटर करता है इस वर्ल्ड में। वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मैटर करती, क्योंकि कहते हैं वो कि इंसान के अंदर वो पावर है जो कि उसको स्ट्रांग बनाता है एंड ये पूरे वर्ल्ड को चेंज करने में भी हेल्पफुल रहता है। इसीलिए मैन इज इम्पॉर्टेंट, हिज एग्जिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट रादर देन मटेरियल थिंग्स। पॉल फ्रेरी ने एजुकेशनल व्यूज कुछ दिए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। पॉल फ्रेरी ऑफर्स इन हिज बुक, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 100% मैं कहती हूँ जो कंटेंट मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है उसके बाहर का एग्जामिनेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनकी बुक्स में भी बहुत डिटेल में दिया है, उसका जिस्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ। एंड मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा पढ़ा है, तो मुझे पता है कि इसके बाहर का नेट की एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं गया। तो जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो अपडेटेड कंटेंट है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी कंटेंट को अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। अब पढ़ते हैं एजुकेशनल व्यूज़ क्या कहते हैं। फ्रेडी ऑफर्स इन हिज बुक पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस, ये 1 मार्क क्वेश्चन हुआ आपका एग्जामिनेशन का कि पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस बुक किसने दी है, तो पॉल फ्रेरे ने। इट क्लियरली डिस्क्राइब्स डेफिशिएंसी इन द प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग। कहते हैं उन्होंने जो बुक लिखी है ना फ्रेंड्स, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस, तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पता है? खामियां किस में? तो प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कि पढ़ा पढ़ाया ज्ञान। In prescriptive teaching style, teacher assumes an authoritarian role।
कि मैं जो कहूँ वही सच है, मैं कहूँ आप उठो तो उठ जाओगे, मैं कहूँ आप बैठो तो बैठ जाओगे, इन दैट वे। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल जो या फिर रोल जो टीचर प्ले करते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग मेथड। तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं, अगर इस तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चा डर डर के पढ़ेगा। तो वही उन्होंने इस पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस बुक में बात की है। किन्होंने? पॉल फ्रेरी ने। Paul Freire refers this as a banking system, most important for the examination। ये entire paragraph बहुत ज़्यादा important है। कहते हैं वो कि पॉल फ्रेरी कहते हैं कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, टीचर एक ऑथोरिटेरियन का रोल प्ले करता है, बच्चे पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होता है। तो इसमें ये पूरे प्रोसेस या कॉन्सेप्ट को बैंकिंग सिस्टम बोला गया है। तो एग्जामिनेशन में ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि हु गिव द बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, तो आंसर आएगा पॉल फ्रेरी। In the banking system of education, the main transaction is the act of transferring information from teacher's head to the student's head। कहते हैं कि टीचर के हेड से, टीचर के दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो स्टूडेंट के पास वो ट्रांसफर करता है, उसको बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। हियर द स्टूडेंट्स आर द रिसीवर्स, यानी कि स्टूडेंट्स तो सिर्फ रिसीव करते हैं वो नॉलेज, जबकि टीचर इज द डिपोजिटर, वो डिपोजिट करते हैं नॉलेज किसके दिमाग में? तो बच्चों के दिमाग में। तो दैट इज वाई बैंकिंग सिस्टम। क्लियर? According to Freire, no one can teach anyone else. No one earns alone. People learn together, acting in and on the world। वो कहते हैं कि कोई अगर किसी को पढ़ाना चाहे तो कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। एग्जिस्टेंशलिज्म की बात की है। नो वन अर्न्स अलोन, अकेले तो कोई भी नहीं कमाता। या फिर नो वन कैन टीच एनीवन एल्स, किसी को अगर पढ़ाना हो तो किसी को आप, यानी कि कहने का मतलब है टीचर अगर सबको पढ़ाते हैं, एक ही इंसान सबको पढ़ाता है, तो एक इंसान से कुछ नहीं होता इस वर्ल्ड में। कहते हैं एक इंसान सिर्फ कमा नहीं पाता। पीपल लर्न टुगेदर, सब मिल बांट के अगर साथ में काम करे तो वो सक्सेसफुल रहता है। एक्टिंग इन ऑन द वर्ल्ड, एंड इसी हिसाब से उनका एग्जिस्टेंस भी तय होता है या फिर वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस के लायक वो बन पाते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है वो देख ले। एजुकेशन इज अ कल्चर टूल, थोड़ा मैं जूम करती हूँ। एजुकेशन इज अ कल्चर टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। इम्पॉर्टेंट। कहते हैं वो कि कल्चरल टूल है जो कि हमें पढ़ाता है, हमें समझाता है कि ऑपरेशन, किसी को दबा दबा के नहीं रखना है। बच्चे को आप जितना ऑपरेस करोगे, जितना उसको आप ऑथोरिटेटिव में जोन में रखोगे, जिसको आप उसको डरा के रखोगे, तो उतना वो ब्लॉसम नहीं हो पाएगा, उतना उसकी क्रिएटिविटी आप बाहर नहीं ले पाओगे। तो वो कल्चरल टूल है लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, फ्रीडम वो देना है। ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन मतलब कि आपको उसको प्रेशराइज नहीं करना है, फ्रीडम देनी है। एजुकेशन इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल एक्ट, क्यों ऐसा बोला गया है? इट कैन नॉट बी पॉलिटिकल न्यूट्रल, इट कैन ईदर बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन और लिबरेशन। या तो आप बच्चे को एकदम प्रेशराइज करो या फिर उसको लिबरलाइज कर दो, यानी कि बच्चे को फ्रीडम दे दो, उसको अपने हिसाब से पढ़ने का आप अपॉर्चुनिटी दो। आप उसको गेम से पढ़ाओ, आप उसको एग्जाम्पल से पढ़ाओ, आप उसके पास से क्वेश्चन आंसर लो, आप उसको पूछो, तो वो लिबरेशन हुआ, यानी कि वो अपने थॉट ओपिनियन आपको बोलेगा, ना ही कि आप ही सिर्फ बोलते रहोगे। तो इन दैट वे, तो या तो फिर आप उसको कुछ पूछो ही नहीं, टीचर खुद आके क्लास में आके पढ़ा के चली जाती है, तो डोमिनेशन। एंड लिबरेशन यानी कि फ्रीडम। एजुकेशन इज अ कॉम्यूनियन, कॉम्यूनियन किस चीज़ का? द स्टेट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ डायलॉग, यानी कि एजुकेशन एक डायलॉगिक फॉर्म में होना चाहिए जिसमें सभी लोग अपने एक्सचेंज कर पाए आइडियाज एंड थॉट्स को। लर्नर मस्ट कंस्ट्रक्ट नॉलेज फ्रॉम नॉलेज दे ऑलरेडी पोजेस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की है। ऑलरेडी जो नॉलेज है उसी में से आप थोड़ा एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके नया नॉलेज ले पाओगे। फिफ्थ पॉइंट, learning begins with action. It is a process where knowledge is presented to learner, then shaped through understanding, discussion and reflection। यानी कि कहते हैं वो कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्शन से ही लर्निंग एग्जिस्टेंस में आता है। कैसे? तो वो एक प्रोसेस है जहाँ पे नॉलेज जो है, हमारे पास जो नॉलेज है ना फ्रेंड्स, तो वो हम लर्नर के पास ट्रांसफॉर्म करते हैं। सपोज आप टीचर हो तो आप क्या करोगे? आप इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे लर्नर्स के बीच, फिर उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाएगा कि उनके दिमाग में प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड कर पाए या फिर समझ पाए, उस हिसाब से आप उनको पढ़ाओगे। से फॉर एग्जाम्पल आपने पीपीटी स्लाइड दिखा दी तो उनको थोड़े समझ में क्लियरली आएगा।
डिस्कशन करोगे उनके साथ, थोड़ी बातचीत करोगे और फिर वो आंसर देंगे। तो ये एक प्रोसेस है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज वाई लर्निंग बिगिंस विद एक्शन। 6 पॉइंट, टीचर शुड नो द स्टूडेंट्स हैव लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है, वो टीचर को पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है। एंड देयर ओन नॉलेज, दैट इज द की इन शेपिंग देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए हमें पढ़ाई बच्चों को करवानी चाहिए। Education is a phenomena in which educated students coach each other through the action of education। कहते हैं exchange of ideas and opinions हो तो education actual में successful रहती है। The life situation is made into a problem posing situation, यानी कि उनके जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स है, उनके जो रियल लाइफ की सिचुएशन है, उनको आप किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कनेक्ट करो तो देखना रिजल्ट विल बी 100% सक्सेसफुल। आपको एग्जांपल दूं मैं, बच्चे को आप कलर्स के बारे में समझाते हो, उनको पता नहीं चलता, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, बेटा रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पर अगर आप उनको फ्रूट्स अलग अलग कलर के दिखाओ और फिर बोलो कि दिस इज रेड कलर, दिस इज ब्लू कलर, तो उनको ईजिली समझ आ जाएगा बिकॉज दे हैव सीन इन द रियल लाइफ द कलर्स। सो दैट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल से आप उनको समझाओ या फिर कोई प्रॉब्लम उनको दे दो और उस तरीके से समझाओ, उनको बोल दो कि बेटा 5-6 फ्रूट्स है तो उसमें से ये कौन सा कलर है, इन दैट वे। देन टीचिंग टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। डायलॉग एज अ पेडागोजिकल टूल, यानी कि कहते हैं वो कि डायलॉग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है लर्निंग के प्रोसेस में। वो एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी है जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टीचर एंड स्टूडेंट एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए साथ में पढ़ाई करते हैं। डायलॉग रिक्वायर्स अ को इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस की बात की है। प्रैक्टिस इज सिंथेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, थियरी एंड प्रैक्टिस इन द लर्निंग प्रोसेस। प्रैक्टिस क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस का मतलब है कि थियरी एज वेल एज प्रैक्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो लर्निंग प्रोसेस 100% सक्सेसफुल रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर कहा गया है प्रैक्टिस मीन्स यूज ऑफ थियरी इन अ प्रैक्टिकल वे। फ्रेरी कंसिडर प्रैक्टिस इन्फॉर्म्ड एक्शन एज अ गोल ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं, बाकी का जो रह जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पक्का पूरा करवा दूंगी। सो फ्रेंड्स, thank you so much for listening to my session. Do subscribe to my channel, press the like button, share video among your friends and stay tuned for more updates and knowledge. Till the next time, happy reading.